नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो वेदी का निर्माण किया गया है, यह पूजा काशी के अंतर्गत पिशाच मोचन में होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन की तैयारी की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य रूप दिया गया है तैयारी के रूप में। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ जजमान तैयार हो रहे हैं और यहाँ ब्राह्मण देवता जो है तैयारी के बाद से पूजन प्रारंभ कर दिए। देखिए, काशी के अंतर्गत पिशाच मोचन में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से या नारायण बलि यज्ञ श्राद्ध करने से कुंडली में या घर में किसी भी प्रकार का प्रेत बाधा होता है, प्रेत दोष होता है, तो वह दूर होता है। और अगर आप शास्त्रमत विधि अनुसार सुयोग्य आचार्य या ब्राह्मण देव के संपर्क में, सानिध्य में जब आप विधि पूर्वक त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से घर में जो आपके पितृदोष लगा हुआ होता है या उसके कारण घर में जो अचानक से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस पूजन के पश्चात उन सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याओं से निजात मिलता है और वंश की वृद्धि होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आचार्य जी के द्वारा पूजन प्रारंभ कर दिया गया है और इस पूजन में सर्वोपरि तर्पण का विधान और तर्पण के पश्चात यहाँ जो है शालिग्राम जी का पूजन होता। तो देखिए, यहाँ आचार्य जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तर्पण होना और किन किन लोगों का तर्पण होना है और क्या विधि होगी, किस प्रकार की अंजलि की क्रिया, हाथों की अंजलि की क्रिया किसके लिए किस प्रकार से दिया जाएगा तर्पण, वह यहाँ इन्होंने समझा रहे हैं अपने जजमान बंधु से। इसमें मुख्यतः 3 लोगों के लिए तर्पण होता है, देव, ऋषि और पितृ तर्पण। हाँ, जो सर्वोपरि देवताओं का तर्पण होता है, फिर ऋषियों का तर्पण होता है, फिर पितरों का तर्पण होता है। पितरों का तर्पण का तात्पर्य यह है कि आपके कुल में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, चाहे वो ज्ञात रूप से हैं, अज्ञात रूप से हैं, अकाल मृत्यु हैं या नॉर्मल अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सभी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ जो है सबसे पहले तर्पण का विधान बताया गया है। जैसा कि आचार्य जी प्रारंभ कर दिए तर्पण कराना। तो तर्पण का तात्पर्य होता है, जो आपके परिवार में ज्ञात अज्ञात प्रेत हैं, उन्हें तिलांजलि देकर, है ना, जल के द्वारा, तर्पण के द्वारा अतृप्त प्रेतों को पहले तृप्त किया जाता है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, तो आप सबसे पहले उसको जलपान कराते हैं, फिर कुछ समय बाद विश्राम आदि के बाद उसका हालचाल, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में आप जानते हैं, उनका सकुशल समाचार पूछते हैं और फिर उसके बाद से उसके लिए भोजन आदि का निर्माण करके भोजन कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब घर में या परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की अकाल मृत्यु या नॉर्मल मृत्यु होता है, तो शास्त्र कहता है उसके लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध उसके आत्माओं की शांति के लिए अवश्य करना चाहिए या कराना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को सद्गति मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो आप सभी जब भी हो या आपको लगता है कि आपके घर में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश बना रहता है, या आप जीवन में खूब धन कमा रहे हैं पर बचा नहीं पा रहे हैं, या आपने किसी को धन दिया, वो धन आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रहा हो, या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या संतान है पर वो आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, आपके और आपके परिवार के खिलाफ रहता है, या घर में किसी को रोग बाधा है जो दवा लेने के बाद, औषधि लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, या कभी कोई घर का सदस्य अक्सर बीमार रहता है,
तो ऐसे परिस्थिति में आप भी जो है नारायण बलि या त्रिपिंडी यज्ञ जो है कर सकते हैं, करा सकते हैं। और यह यज्ञ आप किसी भी नदी, सरोवर, तालाब या गंगादि तीर्थ क्षेत्रों के निकटतम करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अक्सर मेरे पास लोगों का फ़ोन आता है तो वो कहते हैं गुरुजी मेरा त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजा मेरे पंडित जी जो है घर पे ही करा दिए थे। तो ये सब पूजा घर पे नहीं होता है, ये एकांतवास में होता है। या तो बगीचे में होगा या फिर घर से बाहर, हाँ, नदी, तालाब, सरोवर के तट पे यह पूजा करने का विधान बताया गया है। और उसके अलावा बहुत सारा यम और नियम का पालन करना पड़ता है। जब आप विधि पूर्वक इस यज्ञ को संपादित करते हैं तो सुनिश्चित रूप से आपके घर की जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आपने देखा तर्पण हुआ। तर्पण होने के बाद से आचार्य जी जो है जजमान बंधु के द्वारा न्यास करा रहे हैं। कोई भी पूजा या जब हम प्रारंभ करते हैं तो न्यास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और न्यास के द्वारा व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करता है कि जब हम यह यज्ञ कर रहे हैं या ये जप कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। हमारी मन इंद्रिय, कर्म इंद्रिय जो है एकाग्र होकर उस सत्कर्म को करे जिसका संपूर्ण फल हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो सके। इसलिए जो है जप या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान से पहले न्यास करने का विधान बताया गया है। तो यहाँ न्यास आदि होने के पश्चात आगे और भी जो पूजन की गतिविधियाँ हैं उसे पूरा करेंगे लोग। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताते चलूँगा। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो हमें ये ध्यान देना है कि इस यज्ञ को आज के समय में आपको पता है कि कोई भी कार्य जिसके पास जिसका ज्ञान नहीं है वो भी करने लग गया है, कराने लग गया है। तो ऐसे में आपको जब भी किसी भी प्रकार का यज्ञ आदि करना हो, अनुष्ठान करना हो, तो सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण देवता का चयन करें, अच्छे ब्राह्मण आचार्य का चयन करें, ताकि जो आप सत्कर्म करने जा रहे हैं वह उसको विधि पूर्वक शास्त्र मत अनुसार जो है संपादित कर सके। देखिए यज्ञ करना और कराना आसान है, लेकिन इसके लिए आचार्य देव सुव्यवस्थित होना, विद्वान होना, ये बड़ा ही कठिन कार्य है। तो बहुत सारे लोग क्या है लोभवश, लालचवश, सस्ता के चक्कर में 5,000 7,000 के चक्कर में लालच में आके किसी भी गतिविधि के द्वारा किसी प्रकार का यज्ञ कर लेते हैं। इस पूजा को अगर आप विधि विधान से करेंगे या कराएंगे 15 से 17,000 रुपये का नॉर्मली खर्च है। अगर आप सारा चीज़ पूजन की टोटली सामग्री शुद्ध और सुव्यवस्थित एकत्रित करेंगे और इसमें ब्राह्मण देवताओं का जो दक्षिणा आदि है या प्रतिमा आदि का जो दक्षिणा है, ये सब मिला के कम से कम 15 से 17,000 रुपये का इस पूजन में खर्च है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन के बाद से यहाँ पिंड भी बना कर रखा गया है तिल, जौ, चावल का। आपको एक चीज़ बताते चलो, यहाँ 3 प्रकार का कलश रखा गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यहाँ प्रेत 3 प्रकार के बताए गए हैं, है ना, सात्विक प्रेत, तामसिक प्रेत और राजसिक प्रेत। सात्विक प्रेत वो होते हैं जिनकी आयु पूर्ण होने के बाद से मृत्यु को वह प्राप्त होते हैं, और या जिनकी क्रियाएं, जिनकी विधि पूर्वक क्रियाएं हो जाती है, वह जो है सात्विक प्रेत बनता है। सात्विक प्रेत कभी पीड़ा नहीं देता है, लेकिन तामसिक और राजसिक प्रेत हमेशा पीड़ा देते हैं। तामसिक प्रेत वो होते हैं जो जल के, डूब के, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, किसी आदि व्याधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या जिनकी सत्संगति शुरू से जन्म के पश्चात से लेकर मृत्यु तक जिनकी संगति अच्छी नहीं रहे, कुकर्म किए, और ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो वह नाना प्रकार का घर में कलह, कलेश, पीड़ाएँ उत्पन्न करता है, या आदि व्याधि से मरा हो, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर मृत्यु को मरा, तो वो व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा देता है।
तो यहाँ जो सात्विक के देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, राशि के जो देवता माने गए हैं वो ब्रह्मा जी, और तामसिक के जो देवता माने गए हैं वो भगवान शिव। तो यहाँ इन तीनों कलशों पे आपने देखा, यहाँ पे श्वेत कलश पे विष्णु, रक्त कलश में भगवान ब्रह्मा, और जो है काले कलश पे जो है भगवान विष्णु का आवाहन स्थापन किया गया, पूजन किया गया। और ये जो है भोजन पात्र, पिंडदान पात्र स्थल बनाया गया है उनके आगे, और बड़े ही सुनिश्चित तरीके से यह पूजा संपन्न भी कराया जा रहा है। तो जो ब्रह्मा जी के लिए यानी सात्विक के लिए जो है जौ के आटे का पिंड दिया जाता है, राशि के लिए चावल के आटे का, और तामसिक प्रेत के लिए तिल के आटे का जो है पिंड निर्माण होता है, और वह उनको पिंड जो है अर्पण किया जाता है। और पूजा की बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी विधि है जिसको हमारे आचार्य देव लोग बड़े ही सुनिश्चित तरीके से संपन्न करते हैं, कराते हैं। इस पूजा में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस पूजन में जब तक सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेतों की शांति के लिए सूक्तों का पाठ नहीं होता है, तब तक इस पूजन का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए यहाँ पे जो है अर्घ का भी विधान दिया गया है। यहाँ जो है नारंगी, नींबू और छुहाड़े से सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेतों को जो है अर्घ दिया जा रहा है। जैसा भी देखा आपने, नारंगी से दिए, अब नींबू से दिए, आगे वह छुहाड़े से जो है अर्घ देंगे। और इस पूजा की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जब तक इस पूजन में मैंने कहा सूक्तों का पाठ नहीं होगा, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेत के लिए विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र जब तक इसमें सूक्तों का पाठ संपन्न नहीं होता है तब तक इस पूजन का कोई विशेष महत्व या प्रभाव भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए पूजा जब भी करें तो इस बात का ध्यान रहे कि इन तीनों सूक्तों का पाठ जरूर आप कराएं। यह आप पूजन प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित करें कि क्या आप जिनसे यह पूजन करा रहे हैं वो क्या इन पूजा में वह अलग से इसका पाठ व पितृ गायत्री आदि का जप कर रहे हैं या करा रहे हैं या कराएंगे या नहीं कराएंगे, यह ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ पूजन मात्र से कुछ नहीं होना है। आप उदाहरणतः आप किसी अतिथि को अपने घर बुलाएं, आप उसको भोजन कराएं और उसका हाल चाल नहीं लिए, जाते समय उसको कुछ दक्षिणा आदि नहीं दिए, कुछ सम्मान पूर्वक उसकी विदाई नहीं किए, तो वो भोजन से तृप्त तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये लगेगा, अरे यार इन्होंने मुझे बुलाया लेकिन मेरा जो उचित सत्कार है वह नहीं किया, मेरा मान सम्मान नहीं किया। इसलिए इस पूजन में यह सुनिश्चित करना चाहिए आपको कि इस पूजन में आचार्य देव के साथ 2 ब्राह्मण देव हों जो एक सहायक के रूप में आपकी यज्ञ को संपादित करे और दूसरे जो सहायक के रूप में ब्राह्मण देव रहे वह आपके निमित्त इन सूक्तों का पाठ विधि पूर्वक संपन्न करे और सूक्तों का पाठ के साथ साथ जो है विशेष रूप से पितृ गायत्री और भगवान विष्णु के मंत्र को जो है संपादित कर सके। जब तक यह 2 कार्य संपन्न नहीं होता तो यह ध्यान रहे आपको, इस पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। अब देखा आपने यहाँ पूजन की विधि चल रही है। अब पूजन के बाद से उन पिंडों के ऊपर दुग्ध जो है अर्पण किया जा रहा है मंत्रवत पूर्वक, शास्त्रपूर्वक। तो यहाँ अलग अलग पृथक अब सामग्री पिंडों पे जो है चढ़ाया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा। और जो है इसके पश्चात यहाँ फिर ना तर्पण का भी विधान है, भगवान शालिग्राम का भी तर्पण किया जाता है। और देख पा रहे हैं बहुत सारा यज्ञ जो है यहाँ पे एक ही समय में अलग अलग आचार्य देव के सानिध्य में अलग अलग यजमानों के द्वारा
बहुत सारा यज्ञ चलता रहता है। पिशाच मोचन की यह प्रसिद्धि है और ये मानता है कि पिशाच मोचन में प्रेत बाधा के लिए जो व्यक्ति निष्ठा भाव से पहुंच जाता है तो आधी तो समस्या उसकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने पितरों के लिए शास्त्रमत तरीके से नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध का यज्ञ जो है संपादित किया जाता है तो वह कई पीढ़ी के पितृदोष को दूर कर देता है। घर के आदि व्याधि हर एक समस्याओं को वह तब देख पा रहे हैं आप भगवान विष्णु यानी शालिग्राम जी का यहाँ तर्पण किया जा रहा है और अभी तर्पण चलता रहेगा कंटिन्यू, जो कि विष्णु सूक्त के द्वारा पुरुष सूक्त के द्वारा यहाँ तर्पण करने का विधान बताया गया और वो तर्पण जो है संपन्न हो भी रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आप पूजन प्रारंभ करने से पहले आचार्य जी से यह सुनिश्चित कर लें कि हे आचार्य देव, क्या आप जो यज्ञ हमारे और हमारे परिवार के लिए कराने जा रहे हैं उसकी विधि क्या होगी, क्या क्या उस विधि के अंतर्गत क्या क्या आप क्रिया करेंगे और कराएंगे और क्या उसकी जो सामग्री होगी वह हमारे नज़रों के समक्ष सुव्यवस्थित की जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप भी समझदार हैं। हाँ, इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान में रखते हुए फिर अगर आप यज्ञ करेंगे कराएंगे तो यह सुनिश्चित है कि आपके द्वारा किया हुआ यज्ञ सार्थक होगा और आपके परिवार और आपके लिए उन्नतिकारक साबित होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूजन चला, पूजन के बाद से यहाँ पिंड आदि का भोजन आदि का निर्माण हुआ और वो अपने सात्विक राशिक तामसिक प्रेतों को जो है अर्पण किया जा रहा है। और यहाँ मैंने कहा तर्पण भगवान विष्णु का भी तर्पण, शालिग्राम जी का भी तर्पण होता है, तर्पण का भी विधान यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ जो है पूजन के पश्चात यहाँ छाता, जूता और कमंडलों के दान का विधान भी बताया गया है। तो अभी पूजन संपन्नता के समय जो है कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे आप कृष्ण कलश के पास, आचार्य देव के पास वह छाता, जूता, कमंडलू आदि रखा गया, वस्त्र आदि रखा गया, इनका दान का संकल्प होगा। हाँ, और ये देखिए, ये पूजा संपन्न से पहले यहाँ पिंड को सूंघने का भी, मतलब जब समापन होने वाला होता है पूजन तो पिंड को सूंघने का विधान बताया गया है। फिर इन्होंने पिंड को सूंघा, अब उसको लेके मस्तक से लगाएंगे, है ना, और फिर जो है मस्तक से लगाने के बाद से उस पिंड को जो है जल प्रवाह आदि करेंगे। तो ये जो है जब भी इस यज्ञ को हम करते हैं इस बात का ध्यान रहे कि यह यज्ञ है और ये यज्ञ अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति कराती है अगर हम इसको शास्त्रमत तरीके से विधि पूर्वक करेंगे कराएंगे तो। और ये सुनिश्चित है कि इस यज्ञ का जो शास्त्र मत फल है वह आपको मिलेगा। और कब मिलेगा? जब इस यज्ञ को आप विधि पूर्वक सुयोग्य ब्राह्मण देव के सानिध्य में करेंगे तो इसका जो शास्त्रमत फल है वह आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसको कोई काट नहीं सकता इस शब्द को और कोई इस शब्द को त्याग नहीं सकता। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं पूजन संपन्नता की ओर है। इन्होंने पिंड को सूंघा और सूंघने के बाद से उसके ऊपर चढ़े हुए सामग्रियों को साइड किया और पुनः पिंड को सूंघ रहे हैं और माथे से लगा रहे हैं और मस्तक से लगा के अब इसको जल प्रवाह आदि करेंगे। ये कार्य संपन्न होने के बाद से और भी बहुत सारा प्रोसेस है इस पूजन का। हाँ, जो ये कुशा आदि चढ़ा हुआ है जिसके ऊपर पिंड का निर्माण किया गया था, रखा गया था, उन सभी कुशाओं को जलाएंगे यहाँ, है ना। और जलाने के पश्चात आगे का प्रोसेस जो है संपन्न किया जाएगा। देखिए यहाँ ब्राह्मण देवता उन कुशाओं के ऊपर जो आसन पात्र था उनको जला रहे हैं ताकि प्रेत बाधा के कारण घर में जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हुआ वो न उत्पन्न हो, घर में सुख शांति बनी रहे, संपन्नता बनी रहे, आयु आरोग्यता की वृद्धि हो सके।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए यह कार्य, अब देखिए यहाँ तीनों आसन पात्र पे जो है पिंड चढ़ाया गया था और वह तीनों को जो है एक एक करके क्रमशः उठा रहे हैं और उठा के फिर इनको वो जल प्रवाह करेंगे। हाँ, उसके बाद जो है आगे की जो गतिविधियाँ हैं पूजन की वह उसको पूर्ण करेंगे। हाँ, तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि कार्य आप जब भी करें आप विधि पूर्वक करिए, है ना। इस कार्य की विधि पूर्वक संपन्नता ही यज्ञ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त कराता है। अब देखिए इस यज्ञ को संपन्न करने के बाद से जो है ये यहाँ पे दीपक बुझाने का विधान बताया गया है कि जो पूजन के निमित्त एक ज्योत प्रज्वलित होता है तो उसको बुझाया जाए, ताकि इस प्रकार के जो अकाल समस्या है, अचानक जो समस्याएं जीवन में आता है वो ना आए और ना घर में किसी का दुर्मरण हो और ना ही किसी को अचानक असमय किसी प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो। तो इस विधि को पूर्ण करने के लिए ही ये नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे यज्ञ किया जाता है। अब यहाँ पूजन संपन्न हो गया, आचार्य जी उसकी विधियों को समझा रहे हैं। फिर इन सात्विक राशिक तामसिक प्रेतों की प्रसन्नता के लिए यहाँ वस्त्र, है ना, छाता और उपानह का दान का विधान बताया गया, जो अब हमको लगता है कि वह क्रमशः जो है आचार्य जी इन सभी वस्तुओं का दान के लिए संकल्प आदि करा रहे हैं। हाँ, ताकि जो सात्विक राशिक प्रेत है, तामसिक प्रेत है, वह अतृप्त प्रेत जो है तृप्त होकर जो है सद्गति को प्राप्त हो, विष्णु गति को प्राप्त हो और जजमान के परिवार और कुल में सुख समृद्धि का वास हो, सभी प्रकार से संपन्नता हो। देखिए यहाँ कमंडलू का दान अब होगा, फिर छाता और जूता का दान होगा। तो यह नाना प्रकार का जो दान बताया गया है वह उस अकाल मृत्यु हुए प्रेतों के प्रेत आत्मा की शांति के लिए बताया गया है, जिसके दान उपदान से प्रेत प्रसन्न होता है और उसे ग्रहण करके वह मुक्त होता है। तो यहाँ कमंडलू का पहले आपने देखा वस्त्र का दान हुआ, हाँ, विष्णु जी के लिए। अब यहाँ ब्रह्मा जी के लिए कमंडलू का दान हो रहा है। फिर जो तामसिक प्रेत होगा उसके लिए छाता और जूता का जो है दान होगा। यह दान इसलिए कराया जाता है कि जो वह प्रेत था वह प्रेत योनि से जब सद्गति को प्राप्त हो तो मार्ग में उसे पहनने के लिए वस्त्र मिले, प्यास लगे तो जल पीने के लिए मिले, और आपने देखा यहाँ मिष्ठान रखा गया, उसे रास्ते में खाने के लिए मिष्ठान अन्न आदि मिले, और धूप और उससे उष्ण से बचने के लिए छाता और जूता का दान किया जाता है, ताकि वह यम मार्ग में जब जाए तो वह जूता और छाता पहन के जाए, जिससे उसे किसी प्रकार का असह्य पीड़ाओं का सामना न करना पड़े। इसलिए यहाँ पे पूजन संपन्नता के बाद से वस्त्र, छत्र, उपानह के साथ कमंडलू आदि का, मिष्ठान आदि का दान किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इस पूजन के वीडियो के द्वारा आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, इस पूजन के पश्चात 45 दिन तक आपको शिवलिंग पे और पीपल, इस पूजन के 45 दिन तक शिवलिंग और पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। 45 दिन कंप्लीट होने के बाद घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आदि करके 3 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मणों को भोजन में खास करके खिचड़ी और मिष्ठान में गुलाब जामुन, जलेबी या इमरती खिलाना चाहिए, और उसके बाद उन्हें दक्षिणा आदि देना चाहिए। और 45 दिन तक आप इस पूजन के 45 दिन तक तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, तब जाके इसके संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाते हैं। यही नहीं, इस पूजन के पश्चात अगर आप कर सकते हैं तो जिस दिन आप त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि कर रहे हैं उसके ही शाम के समय में गोधली बेला में अगर रुद्राभिषेक करते हैं, कराते हैं, तो इस यज्ञ का संपूर्ण फल आपको शास्त्रमत विधि अनुसार प्राप्त होता है। हाँ, तो प्रयास किया करें, इस यज्ञ के बाद सुनिश्चित करें कि निश्चित रूप से आप जो है इस पूजन के बाद एक रुद्राभिषेक अवश्य करें अपने आचार्य जी के द्वारा, क्योंकि मेरा मानना है कि त्रिपिंडी श्राद्ध के
करने के बाद 5-7 घंटे बाद 2-4 घंटे बाद रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। और रुद्राभिषेक संपन्न कराने के बाद से ब्राह्मण को भोजन कराएं और 45 दिन तक हमने कहा बड़ और पीपल में जल चढ़ाएं। 45 दिन तक तामसिक चीज़ों का परहेज करें, मांस मदिरा का परहेज करें और उसके बाद से हवन करा के घर पे 3 ब्राह्मण देवताओं को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा आदि दें, तो निश्चित रूप से इस यज्ञ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और जीवन में कभी जो पितृदोष के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई थी या होने वाली थी वो सब कभी आगे समस्याएं नहीं उत्पन्न होगा और परिवार में सुख, समृद्धि, संपन्नता और वंश वृद्धि जो है बना रहेगा। अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो जो नाना प्रकार का जो षड्यंत्र का आप शिकार बनने वाले थे वह इन सभी प्रकार के समस्याओं से आप छूटकर सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे। तो आप आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके मन की जो भी डाउट होगा त्रिपिंडी श्राद्ध को लेके वह दूर हुआ होगा। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को यह ज्ञात हो सके, इसकी विधि ज्ञात हो सके और साथ ही साथ इसकी पूजन में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वह सब कुछ का ज्ञात हो सके। अब देखिए पूजन संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, यहाँ छायादान जो है कराया जा रहा है ताकि आपकी जीवन का जो भी अभी तक की समस्याएं थे वह हर एक प्रकार से दूर हो और छायादान के बाद से विसर्जन होगा, विसर्जन के बाद से यज्ञ संपन्न माना जाएगा। तो यह वीडियो जो है यहीं विश्राम करते हैं। आगे आपको काशी के अंतर्गत नारायण बलि की भी वीडियो मैं शेयर करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।